हाय। मैंने कभी इससे पहले वीडियो बनाया नहीं है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स मुझे कब से बोल रहे थे, महक और क्रिश उनका नाम है, तो वो मुझे कब से बोल रहे थे कि सलोनी तुम भी ट्राई करो वीडियो बनाना। मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, और ऐसा भी होता है कि अगर हमें कोई मतलब जिससे हम बात कर सकते हैं, अगर कोई हमारे पास ऐसा नहीं है तो हम कैमरा के सामने बात कर सकते हैं, और इससे कॉन्फिडेंस भी जनरेट होता है। तो फिर मैंने सोचा, फिर मैंने महक को पूछा कि मैं हिंदी में वीडियो बनाऊं या फिर मराठी में। तो वैसे तो कोई देखने वाला है नहीं, पर अगर कोई देखेगा तो अगर जिसको मराठी नहीं समझेगी तो हिंदी इज अ राष्ट्रभाषा, सो वो सबको समझती है, तो इसलिए मैं आज हिंदी में वीडियो बना रही हूँ। मैंने बहुत सोचा कि मैं किस पे वीडियो बनाऊं, मतलब बहुत टॉपिक्स है जिस पे मैं बात कर सकती हूँ, बट एक टॉपिक था जिससे मतलब जिस पे मैं बनाना चाहती थी, वो पार्शली मेरे जर्नी के ऊपर है। मैं जो एग्जाम दे रही हूँ सीए का, वो जर्नी के ऊपर है, और पार्शली फ्रेंडशिप के ऊपर है। तो मैंने सोचा कि बना ही दूँ इस पे वीडियो। सो द थिंग इज, अभी अभी फ्रेंडशिप डे गया, हम लोग सब ने सेलिब्रेट किया ही होगा अपने दोस्तों के साथ। मैंने भी बहुत जन को विश किया जो मेरे सबसे अच्छे दोस्त है। लोग पता है ऐसा कहते हैं कि मतलब मराठी में भी ऐसा कहते हैं कि जुना ते सोना असतं, ओल्ड इज गोल्ड। आई अग्री, ओल्ड इज गोल्ड। मतलब वो थिंग हो या फिर फ्रेंडशिप, ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड, आई अग्री। बट कभी कभी पता है ओल्ड इज नॉट ऑलवेज गोल्ड, यू नो। मतलब पुराने दोस्त पुराने जैसे ही नहीं रहते हमेशा। ऐसा कहते हैं ना कि हमारे पास एक दोस्त है जो हमारे साथ 10 सालों से है, पर हमारी उसके साथ उतनी कंपैटिबिलिटी, उतना बॉन्ड नहीं हुआ जितना हमारा किसी नए दोस्त के साथ हुआ हो। तो वो 2-3 महीने में भी नए दोस्त के साथ उतना बॉन्ड होता है, और हम लोग उससे फ्री हो जाते हैं जितना पुराने दोस्तों के साथ नहीं होते। तो ऐसा भी होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि पुराने दोस्त ही अच्छे होते हैं। हमको पुराने दोस्तों को ही मतलब ज्यादा उनसे बात करनी चाहिए, ये एंड ऑल, ऐसा नहीं होता। मेरे लाइफ में बहुत दोस्त आए, बहुत दोस्त गए। कुछ दोस्त पुराने हैं जो अभी भी है मेरे साथ, पर मैं अभी की बात करना चाहूंगी कि अभी मेरे लाइफ में 2 मेरे सबसे खास नए दोस्त आए हैं, जिनका नाम है क्रिश और महक। मेरी बचपन से मतलब मेरे बहुत मेल फ्रेंड्स ही है, मेरे कभी फीमेल फ्रेंड ज्यादा है नहीं। पहली बार मुझे एक अच्छी फीमेल फ्रेंड दोस्त मिली है, जिससे यू नो मैं सब बातें करती हूँ, मतलब फ्रीली कुछ भी बात कर सकती हूँ, जैसे 2 सहेलियां करती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मेरी भी अभी है फीमेल बेस्टी, और एक बहुत अच्छा दोस्त मेल फ्रेंड क्रिश। बोथ आर नाइस, बोथ आर जॉली पीपल, और अच्छा लगता है उनके साथ घूमना फिरना, हंसना। टॉपिक से भटकू ना और मेन मुद्दे पे आऊँ तो दोस्ती के बारे में कहना चाहूंगी। तो मेरे लाइफ में अच्छे दोस्त हैं जिनकी तारीफ जितनी भी करूँ उतनी कम है। पर आज मैं ऐसे इंसिडेंट या ऐसे कहते हैं तजुर्बा भी कह सकते हैं, जिसके बारे में मैं शेयर करना चाहूंगी। वो ये है कि मेरी जो मैं क्लासेस जाती थी सीए के लिए, उधर एक मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त रहा है, मतलब था।
अभी मैं है नहीं कहूंगी, मैं था ही बोलूंगी, क्योंकि वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। लाइक हम लोग हमारा कैसा होता था ना, 12th का क्लास सुबह होता था और सीए फाउंडेशन का क्लास शाम को होता था। तो सुबह भी हम लोग आते वक्त एक साथ आते थे, शाम को भी हम लोग एक साथ जाते थे आते थे, तो हमारा काफी बॉन्ड अच्छा था। और जब शाम को क्लास रात को छूटता था 9 बजे, तो बस का मोस्टली प्रॉब्लम होता था। तो मुझे वो कहता था कि चलो सलोनी, मतलब हम लोग दोनों पास पास में ही रहते हैं, एट अ डिस्टेंस ऑफ हार्डली 20 मिनट्स। तो मैंने भी कहा कि ओके ठीक है, तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक साथ चल के और रात को घर वापस आते थे। तो हमारा बॉन्ड काफी अच्छा था, हम लोग बहुत बातें करते थे इधर उधर की, पढ़ाई की, लाइफ के बारे में। तो मैं उसको बहुत अच्छा दोस्त मानती थी। एक्चुअली हमारा एक ग्रुप था 4-5 लोगों का, पर उनमें से सबसे अच्छा दोस्त मेरा वही था। मुझे पहले से ही, मतलब बचपन से नहीं, बट हाँ जब से मुझे मैच्योरिटी आने लगी, जब से मुझे समझने लगा, 6th स्टैंडर्ड से कह सकते हैं, मुझे पोएम्स लिखना बहुत अच्छा लगता है। मतलब मोस्टली रेनी सीजन्स में मैं पोएम्स लिखती हूँ। तो मतलब पोएम्स लिखना कैसा होता है पता है, हम लोग ऐसा बैठ रहे और हाँ हमने आज तय किया कि हाँ आज तो मुझे पोएम लिखनी है, तो ऐसे करके पोएम्स जो टॉपिक पे हमें लिखना है वो याद नहीं आता। पोएम्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मतलब you just camouflage with the surroundings, you just, मतलब बारिश गिर रही है, मौसम अच्छा है और तुमने लिख दिया कुछ भी और वो पोएम बन गई, ऐसा पोएम होता है। तो मोस्टली मुझे रेनी सीजन्स में पोएम्स ज्यादा सूझने लगते हैं। तब भी नहीं था रेनी सीजन आई थिंक, बट हमारी दोस्ती को लेकर मुझे वो पोएम याद आई और मैंने लिखा, और वो मैंने थोड़े दिन बाद स्टेटस पे भी डाला, तो सबको बहुत अच्छा लगा वो पोएम। और वो स्पेशली वो उसके लिए था। जब मैंने वो पोएम लिखा, मैंने सबसे पहले रात को उसे ही भेजा पोएम। एंड ही, मतलब मैंने उसे बोला नहीं कि मैंने उसके लिए पोएम लिखा है, बट हाँ मैंने उसके लिए ही पोएम लिखा था। तो वो बोला बहुत ही अच्छा पोएम है, मतलब इतना कैसे लिखती है तू सलोनी, ये एंड ऑल। बट मैंने उसे बोला नहीं कि मैंने उसके लिए पोएम लिखा है। ये सब कुछ हुआ, सीए फाउंडेशन का हमारा एग्जाम हुआ मई में, बाद में अभी फिलहाल रिसेंटली रिजल्ट आया, मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ और उसका हुआ, ठीक है अच्छी बात है। मेरे लिए बहुत वो, मतलब पहली बार मैं लाइफ में हारी हूँ, मतलब हर बार मैं लाइफ में जीतती आ रही हूँ। स्कूल में देखो तो 5th की स्कॉलरशिप मुझे मिली, 5th छोड़ो, मुझे 1st स्टैंडर्ड में सिल्वर मेडल मिला इग्नाइटेड माइंड मैथ्स के लिए। मुझे 5th स्टैंडर्ड में स्कॉलरशिप मिली, मैं मेरिट लिस्ट में आई। 8th स्टैंडर्ड की स्कॉलरशिप भी मुझे मिली, मैं मेरिट लिस्ट में आई। मैंने एक 9th में पोएम कंपटीशन किया था कुलाबा जाके, उधर मुझे प्राइज मिला। फिर 10th को 94% आए, उसका कितनी बार मतलब सबके हंसते, वो सत्कार करते हैं, वो हुआ मेरा। उससे भी अच्छी बात यह है कि 10th में हमारी आईएएस की 73 या फिर 63, आई डोंट नो, उतनी ब्रांचेस है और उनमें से मैं फर्स्ट आई हिंदी में। उसका मुझे प्राइज मिला, सर्टिफिकेट मिला, मेडल मिला, ये सब मिला। मतलब हर बार मैं जीतती आ रही हूँ और पहली बार लाइफ में मतलब मैं हारी हूँ। बहुत लो फेस था मेरे लिए वो, बट मुझे ये भी था कि मैंने उतनी प्रैक्टिस नहीं की थी, मतलब मैंने मेहनत की थी, बट मेरा 12th का एग्जाम भी था और फिर 2 महीने बाद ये एग्जाम, तो मेरे लिए उतना आसान नहीं था ये। पर फिर भी मैंने जितना होता था उन 2 महीने में मैंने किया, बट हाँ इनफ जितनी चाहिए थी उतनी प्रैक्टिस मैं नहीं कर पाई,
मैंने किया नहीं, मैं कर नहीं पाई। और अभी मैं कर रही हूँ, बहुत प्रैक्टिस कर रही हूँ। आई नो आई विल क्वालिफाई दिस टाइम, बट या अपार्ट फ्रॉम दिस, हाँ, आई थिंक उस लो फेज में ऑफ कोर्स मेरे मम्मी पापा मेरे साथ ही थे, बट एज अ नाइस फ्रेंड, एज अ नॉट बेस्ट फ्रेंड बट एटलीस्ट अ क्लोज फ्रेंड, मुझे अंदर से ये था कि एटलीस्ट वो एक कॉल करेगा और मुझे बोलेगा कि हाँ सलोनी ठीक है, कुछ नहीं होता है। बट नहीं, उसने सिर्फ एक बार कॉल किया, वो भी रिजल्ट पूछने के लिए। उसे रिजल्ट समझा, उसने फोन रखा और बाद में उसने कॉल ही नहीं किया। मुझे क्वेरीज थे थोड़े स्टडीज को लेकर, मतलब उस रिजल्ट के दिन ही कि क्या अभी कैसी पढ़ाई करनी चाहिए एंड ऑल। मैंने सोचा कि मेरी मम्मी बोली कि हाँ उसको फोन कर लेना, उसका पास हो गया और वो होशियार भी है। मैंने वो सोचा कि अगर मैं उसको फोन करूंगी ना, वो मुझे समझाने के बिना वो मुझे ये कहेगा कि सलोनी तेरे इस सब्जेक्ट में मार्क्स कम क्यों आए, मतलब ऐसा कैसे हुआ, तूने तो सब पढ़ा था, ये हुआ था वो हुआ था, मतलब वो डांटेगा मुझे। और उस वक्त मुझे डांटने की जरूरत मतलब नहीं है, मुझे समझाने की जरूरत है कोई तो। ये मैंने सोचा और मैंने तय किया कि नहीं, मैं इसको कॉल नहीं करूंगी। मैंने फिर सोचा कि मैं किसको कॉल करूं, तो उसका ही एक फ्रेंड है, मतलब हम लोग जब एक साथ आते थे तब वो भी रहता था बस स्टॉप पे, तो उसका एक दोस्त है, वो भी क्वालिफाई हुआ सेकंड अटेम्प्ट में, तो मैंने सोचा उससे बात कर लूं। तो मैंने उसको कॉल किया, मतलब मेरे दोस्त को कॉल किया कि प्लीज तू तेरे दोस्त का नंबर देगा क्या मुझे। देन मेरे फ्रेंड ने बोला कि क्यों, तुझे क्यों उसका नंबर चाहिए। तो मैंने बोला कुछ नहीं, मुझे चाहिए, तू देना। तो मेरे दोस्त ने बोला कि तुझे उससे गाइडेंस लेना है। मैंने बोला हाँ मुझे उससे गाइडेंस लेना है, और उसने फोन कट कर दिया, पता नहीं फोन ही कट कर दिया। और उसने नंबर भेजा उसका, और मैंने उसके दोस्त से बात की कि क्या है कैसा है, मतलब मैंने ऐसी प्रैक्टिस की है, तो मैं किधर गलत प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्या मुझे स्टडी स्टाइल चेंज करनी चाहिए या नहीं। और उसने मुझे अच्छा खासा मोटिवेशन दिया, बहुत अच्छे से समझाया कि सलोनी ऐसा नहीं है कि एक बार हार गए तो जिंदगी में ही हार गए। उस वक्त मुझे इतना मोटिवेटेड फील हुआ ना, इतना मोटिवेटेड फील हुआ, इतना मोटिवेशन तो मेरा दोस्त भी नहीं दे सकता था, इतना अच्छा दोस्त होके भी। तो उस वक्त मुझे समझा कि मतलब दोस्ती, अच्छा दोस्त ये सब ठीक है, बट कभी कभी ना स्ट्रेंजर्स हमको इतना सपोर्ट करते हैं, हमको इतना मोटिवेशन देते हैं कि जो अच्छा दोस्त भी नहीं दे सकता। तो ऐसी बात है। और तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने गलती की थी कुछ लोगों को अच्छा दोस्त मानकर। और मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि सलोनी तूने दुनिया नहीं देखी है अभी तक। और फिर मुझे पता चलता है कि हाँ मम्मी सही कहती है, मैंने सच में दुनिया नहीं देखी है। सो या यही था जो मुझे बोलना था, कि बस मुझे किसी को मतलब बुरा तो नहीं फील करवाना था इस वीडियो से, बट हाँ मुझे अपनी फीलिंग शेयर करनी थी कि ऐसा हुआ है मेरे साथ, मतलब ऐसा मुझे फील हुआ है। यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। ओके, बाय बाय।